मैं उसी गुफा में मौजूद हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। वो मेरे पीछे जो गुफा का स्थान है वो आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर वो रेस्ट करता था, जहाँ पर वो अपने हाथों से सहारा लेके खड़ा होता था और जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा कि संत यूहन्ना जब तुर्की में प्रीच करते थे, आप बाइबल में उसे एशिया माइनर के नाम से पढ़ते हैं, जो मॉडर्न डे का आज का तुर्की है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो उनसे बहुत इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि उनका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। तो उन पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाकर उनको मारने की कोशिश की गई और जब उनको उबलते हुए तेल में डाला गया और वहां उनका बाल भी बांका नहीं हुआ तो वो डर गए और इस पतमुस नामक टापू पर उन्हें बाकी कैदियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये बहुत दूर है। और अगर आप देखेंगे इस पतमुस नामक टापू को, और इसको मैंने बड़े ध्यान से देखा है, ये आपको छोटे छोटे पेड़ जो नजर आ रहे हैं ये सदियों से यहाँ नहीं। और अगर आप ओरिजिनली इस टापू को देखेंगे तो ये ऐसा टापू था जब यूहन्ना यहाँ संत आए होंगे तो ये वो इस तरह से दिखता था। ये एक बंजर प्रकार का ये टापू था, बहुत कम प्रकार के यहाँ उस समय फल रहे होंगे, बहुत कम प्रकार के खाने के यहाँ पर स्थान होंगे। जब वो यहाँ पर भेजे जाते थे तो जिनको वो मार भी नहीं सकते थे और जिनको छोड़ भी नहीं सकते थे, तो इस टापू पर आकर भूख से थोड़े दिनों, महीनों और हफ्तों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी क्योंकि यहाँ पर इनफ खाना मौजूद नहीं था। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज परमेश्वर हमें देता है। क्या पता चलता है 95 में जब वो यहाँ पे आए और परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस सरकार ने उनको पनिश किया था उस व्यक्ति की डेथ हो गई और उसके बाद जो नया राजा वहां बैठा वो क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा दर्द रखता था, उनके साथ कॉपरेट करता था। उसके बाद संत यूहन्ना को वापस उसी स्थान पर बुला लिया गया और वो यहाँ से चले गए और वहां पर फिर वो अपनी जिंदगी के बाकी बुढ़ापे के दिनों को उन्होंने बिताया। इसका मतलब हमारी लाइफ में आने वाली परसिक्यूशन, सताव भी एक गहरे और एक दूरदर्शी मकसद के साथ वो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें दिखाते हैं विजन को और कुछ ऐसा स्थापित कर जाते हैं जो आप किसी भी तरह से स्थापित नहीं कर सकते, अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं कर सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास सब चीजों का कंट्रोल नहीं है क्योंकि फलाने देश में तो एक नॉन क्रिश्चियन सरकार है, जो मन चाहती है वो करती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये क्राइस्ट के उसके प्लान से, उसकी योजना से बाहर नहीं है। परमेश्वर सब चीजों के ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल रखता है और सब चीजों के ऊपर निगाह रखता है और सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं।